देखिए बच्चों, आज का हमारा लेसन है 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम रेडिएशन के बारे में, बाद में मैटर के बारे में। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन इमिशन। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इफ ए हाई फ्रिक्वेंसीबल लाइट इंसिडेंट ऑन टू द सरफेस ऑफ ए मेटल शीट, then the some electron emission into the surface of metal sheet, this phenomenon is called electron emission। यानी कि जब हम क्या करते हैं, यदि हम कुछ उच्च आवृत्ति के प्रकाश को किसी मेटल की शीट पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और जब ये जो घटना होती है इलेक्ट्रॉन निकलने की, इसी घटना को हम इलेक्ट्रॉन इमिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स, किसी भी धातु से, अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणों का इफेक्ट होता है उसके द्वारा अगर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी धातु से, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास इसी का ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित आपके पास पहला पॉइंट है, आपके पास हर्ट्ज, लेनार्ड एंड हॉलवाच का एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो प्रयोग है उसको देखते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक फिगर, एक आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए एक अरेंजमेंट किया उन्होंने, जो मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक प्लेट होगी P1 और एक हो गई P2, इसके साथ एमीटर जोड़ दिया गया है। आपके पास यहाँ पर एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में 2 और 1 के नाम से हमने दो अलग अलग से की लगा दी गई है और की लगाकर उसको एक पोटेंशियोमीटर के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसके साथ एक शंट है, और शंट का जो है डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, कम्यूटेटर C से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कम्यूटेटर C। ये आपके पास कम्यूटेटर है। यहाँ पर आपके पास ये कम्यूटेटर होता है, ये धारा की दिशा को बदलने का काम करेगा, डायरेक्शन को चेंज करने का कार्य करेगा। इसका कार्य है जो करंट होती है उसकी दिशा को चेंज करना कम्यूटेटर का। अब कम्यूटेटर में आपको पर एक क्वार्टर्स विंडो लगानी है, यहाँ पर W क्वार्टर्स विंडो W है ये आपके पास। यहाँ से आपको क्या होना है, जो लाइट है वो आपके पास ऐसे प्लेट पर इंसिडेंट होगी। जैसे इस यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से जो होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर कैथोड से निकल कर एनोड की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि प्लस माइनस होकर हम करंट को इसमें नाप सकते हैं। यहाँ पर एक की आप की लगा सकते हैं, इस की को दबाने के बाद जो करंट है वो बैटरी से लेन देन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर की हो गई एक की, यहाँ पर है ये वोल्ट मीटर है। ये आपको एक अरेंजमेंट है जो हर्ट्ज, लेनार्ड और हॉलवाच ने किया था। इससे पहले हर्ट्ज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जो उनका सही तरीके से प्रूव नहीं हो पाया था। देखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, हर्ट्ज और लेनार्ड एंड हॉलवाच ने परफॉर्म किए मैंने एक्सपेरिमेंट, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनका सबसे बाद में ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी इधर डायग्राम बनाकर बताया था आपको, ये वाला, ये इन्होंने समझाया अपना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक प्लेट्स हैं P1 P2 फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन ए इवैक्यूटेड ट्यूब, यानी कि एक निर्वातित ट्यूब के अंदर हैं, जिसमें हवा भी नहीं है, वायु भी नहीं है, निर्वातित है। द प्लेट P1 इज इन फ्रंट ए क्वार्टर्स विंडो, जो क्वार्टर्स विंडो मैंने बनाई थी ऊपर W क्वार्टर्स, जिसमें से प्रकाश आर पार हो सकता है। क्वार्टर्स विंडो W थ्रो विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट, जिससे कि इंसिडेंट हो सके, पर लाइट जो है उस पर इंसिडेंट हो सके। इट इज़ कैथोड प्लेट, ये कैथोड की प्लेट है। द प्लेट्स P1 एंड P2 कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव एमीटर A एंड टू ए पोटेंशियल डिवाइडर, एक पोटेंशियल डिवाइडर से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा।
तो लिख दिया यहाँ पर ए पोटेंशियल डिवाइडेड थ्रू ए कम्यूटेटर सी। आगे देखते हैं व्हेन हाई फ्रिक्वेंसी लाइट री इंसिडेंट ऑन द प्लेट्स, यानी कि प्लेट के ऊपर जब इंसिडेंट होती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर दो गैप है हमारे पास, एक तो 1 1 और एक 2 2। तो सबसे पहले हमने 1 1 में ऐसे प्लग को देखते हैं, ऐसे प्लग को लगाया इसमें 1 1 में। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ बाई इंसर्टिंग प्लग्स इन द गैप्स 1 1 then all photoelectrons reach the plates P2 and a maximum photoelectronic current flow in the circuit। यानी कि जब इस प्लग को इसमें और इसमें लगाया जाएगा तो करंट जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स, इसका मतलब है फोटोइलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जब ये इंसिडेंट इसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो वी नोट क्या है, कांस्टेंट है। वी नोट कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। आई से 2I तक करने पर भी इसकी क्या होती है, जिसके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप के हमें प्राप्त होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है निगेटिव होने के कारण। एंड नाउ इफ बाई इंसर्टिंग, अब दूसरी ओर से इसमें जो प्लग था 1 1 की जगह की बार 2 2 का यूज़ किया गया ऑफ द कम्यूटेटर सी, द प्लेट्स नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस देन द करंट्स इमीडिएटली डिक्रीज, यानी कि घटनी शुरू हो जाएगी बट डज नॉट बिकम ज़ीरो, ये जीरो के बराबर नहीं आएगी। अब लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम निगेटिव, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव आएगा क्योंकि ये निगेटिव प्लेट की तरह काम करेगी। नाउ इंक्रीज द निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ P2, द करंट्स फॉल्स रैपिडली एंड फाइनली बिकम ज़ीरो, यानी कि बाद में जाकर ये जीरो आ जाएगी। इन दिस फिनोमिनॉन, इस घटना के अंदर द इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड ए स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर एक छोटी काइनेटिक एनर्जी होगी। इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल हो जाएगी ई वी नॉट। ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है।